Hello everyone, very good evening everyone. I am your physics faculty Mohit Mittal and welcome to your class of physics by Avanti Learning Center. And welcome you guys to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal. ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है that is your mathematical tools में वेक्टर का टॉपिक, मैथमेटिकल टूल्स में वेक्टर टॉपिक का लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं पिछले लेक्चर का, हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं पिछले लेक्चर का। तो हमने पिछला लेक्चर आपका 30 अप्रैल को स्टार्ट किया था, दैट इज आई गेस दैट इज थर्सडे को। तो हमने क्या पढ़ा था जरा देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बता रखा है व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, वी आर स्टडीइंग फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना? यू कैन आंसर मी ऑन द चैट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है ना? एवरीवन कैन आंसर मी ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है ऑल्सो। अच्छा, किसी को कोई भी डाउट हो आप अर्जुन सर से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो हमने आपको बताया था वेक्टर को आपके पूरी एनसीईआरटी में कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में। किसी बच्चे ने जाकर देखा वेक्टर नाम की कोई चीजें होंगी एनसीईआरटी में, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी में देखने के लिए, राइट? तो आपने देखा होगा, आपको ऐसे पार्ट्स मिले होंगे, तो मेरे पर ट्रस्ट आया होगा कि हाँ सर ने बताया तो कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलिए, फिर हमने बात करी थी आपके सामने कि भैया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड ओनली मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन का नीड नहीं है उसका कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए, तो हमने उसको बोला स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनी एग्जांपल्स, ठीक है ना? इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं। वेक्टर क्वांटिटी फिर क्या डिफाइन किया गया? दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and must obey vector laws is known as तुम्हारा वेक्टर्स। अब से वेक्टर लॉस आज वही पढ़ेंगे, आज हम वेक्टर लॉस ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ईटीसी। टेंसर क्वांटिटी की डेफिनेशन पता है कैसे याद रखो? सबसे सिंपलेस्ट वे में टेंसर क्वांटिटी कोई सिलेबस में है नहीं, तो मैं बता दूं होता क्या फिर भी। टेंसर क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए और वो वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करते। अगर वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करते तो हम उनको नाम दे देंगे सीधे टेंसर। तो इसमें लिख लेना वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करते, तो लिख लो चाहो तो इसमें दीज डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉस। किसी का छूट गया है कोई बात नहीं, दीज डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉस या ओबे वेक्टर लॉस, ओबे ज्यादा अच्छा लगेगा वर्ड। दीज डू नॉट ओबे वेक्टर लॉस, These do not obey vector laws, ठीक है ना? वेक्टर लॉ आपके ओबे नहीं करते हैं, बस ये इतना सा डेफिनेशन याद रखो। टेंसर सिलेबस में नहीं है तो परेशान होना नहीं है, तो जितनी भी टेंसर वाली क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दे रखा है? स्केलर नाम दे रखा है, बस खत्म। फिर हम आगे आए थे बच्चों, हमने देखा था वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज वर योर रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। मेन जो आप यूज करेंगे ये पहले वाला यूज करेंगे, सेकंड कौन सा यूज करेंगे? ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे आप, ठीक है? चलो, फिर हमने बात की थी कि टाइप ऑफ वेक्टर कौन से होते हैं। एक तो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल कंडीशन क्या होती है? सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम आपका होना चाहिए। वी आर डूइंग अ क्विक रिवीजन, पुराना का लेक्चर का क्विक रिवीजन। फिर हमने बात की थी एंटी पैरेलल वेक्टर की। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, मैग्नीट्यूड अपोजिट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना? हमने ये बात अपनी की थी। तो विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। बट नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है बच्चे कि आपका डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ही होगा, साथ में मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमने बोला था उसको नेगेटिव वेक्टर, और उसका रिप्रेजेंटेशन इस वे में आपका किया जाता है, ठीक है बच्चों? फिर हम आगे मूव किए थे, हमने पढ़ा था जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जिसने क्लास नहीं करी पिछली उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दे कैन सी माय लेक्चर एंड मैं रिवाइज करवा रहा हूं। जीरो वेक्टर क्या होता है? वो वाले वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसे हमने नाम दिया जीरो वेक्टर या फिर आपका नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या बच्चों आपका नल वेक्टर। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। ऑल दोज वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो होता है, उसको हमने नाम दिया यूनिट वेक्टर। इसको शो करने का तरीका होता है ए कैप। कैसे शो करते हैं बच्चों? इसको ए कैप से शो करते हैं। इसको शो करने का सिंबल है, ये सिंबॉलिक वे है इसका, ए कैप। मैथमेटिकली ए कैप ए वेक्टर बाय मॉड। अभी याद करना है, बाद में हम बात करेंगे, ठीक है ना? ओके,
तो यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड कितना 1 लिखेंगे और सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए। बस हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं विद इन 5 मिनट्स, पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन हो रहा है हमारा। फिर हमने बात किया को इनिशियल वेक्टर्स, वो वाले वेक्टर्स जो क्या करते हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सबका एक ही पॉइंट होता है, वो क्या हो गया आपका को इनिशियल वेक्टर हो गया। सिमिलरली को लीनियर वेक्टर के बारे में बात किया, तो को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, जो एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, है ना बच्चों। फिर को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर वो वाले वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब कि ऐसे मान लो वेक्टर्स एफ एक्स और वाई में इस एक्स वाई वाले एक्सिस में लाई करेंगे प्लेन में, तो को प्लेनर हो गए। एक्स जेड में है तो को प्लेन हो गए। हाँ, अगर एक वेक्टर एक्स जेड में है और एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, तो वो को प्लेनर नहीं होते हैं, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, बच्चे यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऑर्थोगोनल क्या होता है सर, जिनके बीच में एंगल 90 होता है। तो अगर मैं 3 एक्सिस लेकर आऊं आपके सामने, 3 एक्सिस में अगर आपके सामने लेकर आऊं, तो क्या होगा, ये आई कैप जे कैप के कैप, एक्स में आई, वाई में जे, जेड में के, ठीक है ना। ये लिखना है आपको, समझना, याद करना है, बस इतना हमने पढ़ा था। तो एक्स को आई कैप, वाई को जे कैप, जेड को के कैप हम शो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने ये बस पिछली क्लास में क्या कर लिया था, हमने इतना पढ़ लिया था। तो आज शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक बच्चों। तो सबसे पहली बात, सब लोग फटाफट से, ऑल दोस हु आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास, फटाफट से यस प्रेस करो, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, नहीं कि 0। प्रेस यस इन द चैट, प्रेस यस इन द पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का डेट 4 मई है ना, हाँ 2020। तो आज शुरू करें लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। चलिए भाई, सबसे पहले नोट पॉइंट। तो आज की क्लास हम किससे शुरू कर रहे हैं बच्चों, एक नोट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी आर स्टार्टिंग अ क्लास विद अ नोट पॉइंट। वेक्टर्स का एक नोट पॉइंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर का फायदा क्या होता है, वेक्टर का फायदा हमें इसी नोट पॉइंट से मिलेगा। तो प्लीज राइट इट डाउन, राइट डाउन नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, ठीक है ना। बेस्ट थिंग about vector is, best thing about vector is, best thing about vector is that लिख लेंगे बेटा नोट पॉइंट, that a vector can be shifted, a vector can be shifted parallel to themselves, parallel to themselves in same plane, in same plane without any change, without any change in its magnitude, without any change in its magnitude। तो क्या बोला भाई कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, सी वेरी वेरी केयरफुली बच्चों, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हैं। लेट्स सी, देखो मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ पर ना, बस क्या बनाई है मैंने बच्चे, एक लाइन बनाई है। तो आप भी एक लाइन बना लीजिए ऐसी, और अगर कोशिश कर पाए तो आप मेरे साथ साथ लिखें तो अच्छा होगा। यू नो द रूल्स ऑफ द क्लास, राइट। तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, सी यू हैव अ वेक्टर ना। देखो भाई एक वेक्टर है आपके पास, फिर हमने नाम दिया बच्चों ए वेक्टर। तो इसका लेंथ तो ये फिक्स हो गया ना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस वेक्टर को, अगर मैं इस वेक्टर को सी, अगर मैं इस वेक्टर को उठाऊं और आगे शिफ्ट करूं, अगर आगे शिफ्ट करूं तो कोई भी चेंज नहीं होगा इस वेक्टर में। पर कैसे शिफ्ट करना है बच्चे, पैरेलल। तो हमने क्या किया बेसिकली, देखो यहां पर ना ध्यान से देखना, देखो तुम्हें दिख रहा होगा मैंने इसको उठाया, वेक्टर एक ही है, इसको मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूं पैरेलली। क्या शिफ्ट किया मैंने, पैरेलल शिफ्ट किया, तो आगे तरफ ले गया। तो बच्चे इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा, प्यारे बच्चों क्या इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा, हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं, इसके डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब क्या, ये आपका इसका पैरेलल बात है। तो वेक्टर वही सेम रहा, वेक्टर में कोई इशू नहीं आया। तो कभी भी आप क्या करेंगे, अगर एक वेक्टर को ऊपर नीचे आगे पीछे ले जाओ, उसका बस मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, प्लेन मत चेंज करो, एंगल मत चेंज करो, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहे, उसका वेक्टर क्या कहा जाएगा, सेम वेक्टर कहा जाएगा। अब जैसे आप देखो एक बार और देखेंगे, अगर मान लीजिए मैंने इस वेक्टर को लिया,
अब इस वेक्टर को मैंने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो बच्चे ऊपर भी तो शिफ्ट में पैरेलल ही कर रहा हूं ना, हाँ ना में जवाब दो, क्या ये भी पैरेलल शिफ्ट किया मैंने ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ले गया, यस और नो। तो हमने अगर लिखा इसको कि अगर मैं ऐसे भी अगर शिफ्ट कर दूंगा तब भी इसको क्या बोलेंगे बच्चे, हम इसको पैरेलल वेक्टर ही बोलेंगे, तब भी क्या बोल, सॉरी पैरेलल नहीं, तब भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी वेक्टर में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या ये क्लियर है आपको? तो आपको पैरेलल शिफ्टिंग करनी है, बस क्या करनी है आपको, पैरेलल शिफ्टिंग, और इसी को नाम दिया जाता है किताबों में शिफ्टिंग थ्योरम, इसको नाम दिया जाता है बच्चों किताबों में शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है ना। शिफ्टिंग थ्योरम कुछ नहीं है, एक वेक्टर को पकड़ो और उसको क्या कर दो, आगे ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट करो, खत्म कहानी, ठीक है ना। पेन लिया, पेन के एंगल को डिस्टर्ब ना करते हुए, ये एंगल हमेशा सेम रहना चाहिए, बस थ्योरम है, याद करना है, थीटा को सेम रखते हुए आप ऊपर नीचे ले जाएं, कोई इशू नहीं होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, एरो देखो, है ना। तुमने क्या बोला इसको, best thing about vector is that a vector can be shifted parallel to themselves in same plane without any change in its magnitude। कोई प्रूफ नहीं है इसका, सीधे याद रखना है, you have to directly learn all this, थ्योरम है बेटा, थ्योरम, थ्योरम का प्रूफ नहीं करते, ठीक है। आओ आगे आओ, तो ये नोट पॉइंट 1 था, तो नाउ नोट पॉइंट 2, नाउ नोट पॉइंट 2, नाउ नोट पॉइंट 2, थ्योरम का प्रूफ तो ये हमने सामने कर तो दिया है बच्चे, आपको ग्राफिकली शो किया तो है। थ्योरम नंबर 2 क्या है बच्चे, नोट पॉइंट 2, a vector can also be rotated by 2 pi radians और 360 डिग्रीज। एक वेक्टर को आप 2 पाई रेडियन से रोटेट कर सकते हैं या फिर 360 डिग्री से भी, 360 डिग्री से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, देन there will be no change, there will be no change in vector, no change in vector, मतलब वेक्टर सेम रहता है अगर आपने उसको 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री आपने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आओ मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं, बच्चों देखो, बच्चों देखो, आपको एक टैबलेट दिख गया, टैबलेट दिख गया, मान लो आपने ये पेन लिया, इस पेन को आपने ऐसे रखा हुआ है, इस पेन को आपने ऐसे रखा हुआ है, इसको मैंने शिफ्ट किया आगे की तरफ, ऐसे शिफ्ट किया आगे की तरफ, बेटा पेन की लेंथ फिक्स है, एंगल भी फिक्स है, एकदम आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या ये डायरेक्शन तो इधर ही शो कर रहा है हमेशा, डायरेक्शन तो फिक्स है ना, तो मतलब कुछ भी मूव करो, इसको एंगल इसका सेम रखते हुए बस ऊपर जाना है, एंगल इसका सेम रहना चाहिए, इस सतह के साथ एंगल हमेशा सेम रहना चाहिए, तो ऊपर कहीं भी मूव करो पैरेलली, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा, पेन की लेंथ वही फिक्स है, बड़ी नहीं बड़ी, छोटी हुई नहीं छोटी हुई, सेम एंगल सेम करते हैं, आगे पीछे कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल टूल में, किसे नहीं पढ़ा तो प्लीज परेशान मत हो। अब ये पेन है मेरे पास, इस पेन की ये हमारा क्या हो गया, एरो हो गया, वेक्टर क्वांटिटी एरो, और ये टेल, मैंने टेल से पकड़ा और घुमा दिया पूरा 2 पाई, 360 डिग्री घुमा दिया, देखो 360 डिग्री घुमा दिया, तो क्या वहीं उसी पॉइंट पे आ गए, क्या हम उसी पॉइंट पे आ गए, अरे बोलो भाई, क्या उसी पॉइंट पे आ गए, नहीं आ गए, हाँ ना में जवाब दो, तुम्हारे सामने है, ये ऐसे लिया पेन और घुमा दिया, ओहो पेन गिर गया, आई एम सॉरी, तो ये आ गया, तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इसी को क्या बना दिया, इनिशियल पॉइंट पे थे, फाइनल पॉइंट पे इनिशियल पे ही आ गया, तो इसी को इन्होंने थ्योरम बना दिया, तो कोई खतरनाक चीज कर दी और हम डर गए, सर थ्योरम थ्योरम, तो कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल सी चीज है कि अगर आप एक वेक्टर को रोटेट करते हैं बाय 360 डिग्रीज और बाय 2 पाई रेडियंस, बात एक ही होगी, ठीक है बच्चों, इज इट ओके, इज इट ओके, अच्छा, तो बच्चों को ये देखना है कि राइटिंग बोर्ड कौन सा है, पढ़ाई नहीं करनी, चलो आगे देखते हैं, तो ये हमारे नोट पॉइंट हो गए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, छोटी सी हेडिंग, सब लोग हेडिंग डालेंगे बेटा प्लीज, प्लीज हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्लीज हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सब कब निकाले जाएंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ना, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब एंगल कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल देखेंगे हम सीधे, वी विल सी द रूल्स ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
यार ये लिखो भी ना फिर तुम, ले लो लिखो। वेक्टर कैन ऑल्सो बी रोटेटेड बाय 2 पाई रेडियन और 360 डिग्रीज। लिखा। वैसे आपको मैं पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, छूट जाए तो कुछ होगा नहीं, इशू नहीं होगा, ठीक है ना। यू विल गेट द पीडीएफ नोट्स। आपको पूरे पूरे जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर वो पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा इन द ग्रुप, तो परेशान नहीं होना छूट जाए तो। पढ़ लिखेंगे सब, मैं चेक करूंगा किसी भी क्लास में, यू नो दैट, ठीक है। अब जो बच्चे नए आए हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वेक्टर वाली क्वांटिटीज होती है, वेक्टर वाली क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और साथ में वेक्टर लॉस फॉलो करें बस, ठीक है। आओ आगे देखें। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, तुमको पता है दो, एक वेक्टर के पास क्या होगा बच्चे, तुमको पता है, यू हैव टू वेक्टर्स, मान लो ना आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आपको क्या करना है, दो इस वेक्टर का, ए वेक्टर का एक तो होता है टेल, तो दिस इज योर टेल है ना, और ये होता है बच्चे हेड, ये होता है आपके पास हेड। सिमिलरली मान लो आपके पास कोई एक वेक्टर है ऐसे, सी इस वेक्टर का भी ये हेड हो गया, इस वेक्टर का ये टेल हो गया, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये बी वेक्टर हो गया, आपको क्या करना है, आपको इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है बच्चों, ज्वाइन करना है टेल टू टेल, ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, टेल टू टेल। पूंछ को एक साथ मिला दो भाई, पूंछ को एक साथ मिला दो। अगर कभी आप गांव में गए हो तो दो गाय को, भैंस को बच्चे करते हैं, टेल से मिला देते हैं उनकी, है ना, बफेलो को उनकी टेल से मिला के गेम खेलते रहते हैं। तो ये जॉइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, तो मतलब क्या करना है आपको, इनको पैरेलल शिफ्ट करना है बेसिकली, है ना। देखो भाई क्या करना है आपको, बेसिकली इनको पैरेलल शिफ्ट करना है, राइट। तो देखो क्या कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूं कैसे, बेटा समझते रहो, स्क्रीन के ऊपर देखते रहना, बहुत मजेदार चीज होगी। आप क्या करो, आपने मान लो ए वेक्टर को एच रख दिया, आपने ए वेक्टर को एच रख दिया, तो क्या मैं इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, पैरेलल। आप मुझे बताओ क्या ये वेक्टर को ऐसे में ले गया, साइड साइड में ले गया, क्या पैरेलल शिफ्ट किया है, हाँ होना में जवाब दो बेटा, क्या पैरेलल शिफ्टिंग हुई नहीं हुई, जल्दी बोलो, यस सुनो में आंसर दो, ओके। और अगर नीचे भी ले जाऊंगा तो भी पैरेलल शिफ्टिंग ही होगी, क्या तब भी पैरेलल शिफ्टिंग ही होगी। अगर किसी को नो लग रहा है तो पार्टिसिपेंट्स में जाके वो नो प्रेस कर सकता है, नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हो बोल सकता है वो, बट ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गई। तो आपने क्या किया, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, किसी को भी मूव करो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल शिफ्ट करके पैरेलल शिफ्ट कर दिया बच्चों, है ना। आप मुझे बताओ क्या टेल से टेल मिल गई, क्या दोनों की टेल टेल एक साथ आ गई, नहीं आ गई, बोलो भाई बोलो बोलो, टेल टेल एक साथ आ गई। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल कहलाया जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब बच्चों के मन में आएगा ख्याल कि सर आप अगर बात करो तो ए वेक्टर ये मान लीजिए, है ना, दिस इज माय ए वेक्टर मान लीजिए, सर दिस इज माय बी वेक्टर, ओके बच्चे ओके, बनाने दो बनाने दो। तो सर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, आपने सर ये वाला एंगल ही क्यों लिया थीटा, आपने बड़ा एंगल क्यों नहीं लिया थीटा एंगल, है ना। इसे हम नहीं लेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिकॉज बाय कन्वेंशन छोटा एंगल, छोटा एंगल, छोटा एंगल आपको लेना है, याद रखें कन्वेंशन है बेटा, दिस इज कन्वेंशन, सीधे कन्वेंशन याद करना है, रूल्स है, रूल्स फॉलो करने हैं। तो छोटा वाला एंगल क्या होगा, छोटा वाला एंगल क्या होगा बच्चे बताओ, आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों सोच के बताओ, ये सुनो कैसे निकालोगे, टेल टू टेल ज्वाइन करके। अब बच्चे एंगल हो सकता है, मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है 180, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऑब्ट्यूज, लो देखो ऑब्ट्यूज भी देखो, सामने मैं सारे केसेस देता हूं बेटा, टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए आपका बस। ये ए वेक्टर मान, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, कोई इशू नहीं है। अब बताओ ये वाला एंगल लूंगा तो थीटा की वैल्यू बेसिकली 0 से लेकर 180 हो सकती है, थीटा कैन बी बिटवीन 0 to 180 ओनली, सॉरी ना, थीटा कैन बी बिटवीन 0 to 180, इज इट ओके, थीटा कैन बी बिटवीन 0 to 180, बस याद रखना। ये अलग है बेटा, ये अलग है। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज एग्जाम्पल 2, डिफरेंट एग्जाम्पल।
डिफरेंट एग्जांपल है ये, एक बच्चा को है ना, डिफरेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ओके, डिफरेंट एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसकी कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लो फटाफट से, सब लोग जल्दी से बोर्ड से लिखेंगे। इफ टू वेक्टर्स आर joined tail to tail, if two vectors are joined tail to tail, then smaller angle between them, smaller angle between them is angle between, ये between को मैं b dash w लिखता हूं बच्चों, इस एंगल बिटवीन, ये b dash w मेरा बिटवीन है, इस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। थीटा मिनिमम इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, थीटा मैक्सिमम 180, थीटा मिनिमम 0। एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल्स मुझे सोच के बताओ। यू हैव टू वेक्टर्स ना, सोचो ध्यान से। मान लो वेक्टर आपका ये है और दूसरा वेक्टर ये है, सोचो भाई इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। व्हाइट वाला ए वेक्टर, बी वाला बी वेक्टर, मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों। यू कैन इजीली टेल मी। थीटा इक्वल्स टू 0, क्या ये मिनिमम हो सकता है? हाँ जी सर। आप मुझे बताओ क्या ये पैरेलल वेक्टर है या एंटी पैरेलल है? These are parallel vectors, पैरेलल वेक्टर्स। और वहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चों अब आपके सामने, इफ आई टॉक लाइक दिस, सी वेरी वेरी केयरफुल बच्चों, सब ध्यान से देखिए। मान लो दो वेक्टर्स आपके सामने, फिर से ये अलग केस है, दिस इज अनदर केस, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है एग्जैक्टली, व्हाट इज द एग्जैक्ट एंगल बिटवीन देम, है ना। तो थीटा मैक्सिमम कितना हो गया बच्चों? 180। वो कब हो सकता है? एंटी पैरेलल में। क्या क्लियर है? क्या बच्चे क्लियर है, हाँ और ना? अगर क्लियर है तो पार्टिसिपेंट्स में जाके यस प्रेस कर दो, पार्टिसिपेंट्स में जाके यस प्रेस कर दो इफ इट इज क्लियर टू यू गाइस। बहुत बढ़िया, थम्स अप, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो ये ना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, हमने ये पिछली क्लास में देख लिया था बच्चों, इफ यू रिमेंबर हमने क्लास में देखा था ये सब चीजें पिछले में कि पैरेलल क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है, तो उसका थोड़ा यूज हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा नया आया है तो परेशान मत हो, मेरा लेक्चर देखोगे पिछले वाला तो आपको सब क्लैरिटी हो जाएगी। ओके बच्चों, अरे बोलो क्या एंगल निकालना आ गया? एक बच्चा पूछा सा एंगल, बेटा देखो अगर एक वेक्टर है बी वेक्टर ऐसे है और दूसरा ए वेक्टर ऐसे है, इसके बीच में एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है, पॉसिबिलिटी है भाई, तो ये एंगल है भाई, दोनों के बीच में एंगल निकाला। ऐसे अगर केस आएंगे तो होगा। बिल्कुल तुषार कह रहा है सर कोलिनियर वेक्टर्स में कितना एंगल होगा? कोलिनियर में 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, याद रखना। धीरे धीरे बातें करेंगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड? शुड आई मूव नाउ? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चे ऊपर की तरफ शिफ्ट करो, नीचे की तरफ शिफ्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन को ऐसे ले जा आगे या नीचे ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड और ये वाला एंगल फिक्स होना चाहिए बस। नेक्स्ट फटाफट से हेडिंग डालेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले हेडिंग आएगी बच्चा वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा सबसे पहला पार्ट हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसे आपने बचपन में पढ़ा था एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, जैसे तुमने बचपन में पढ़ा था, राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर तुमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, राइट। उसके बाद क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या पढ़ा था? बताओ भाई क्या पढ़ा? डिवीजन। यहां पर डिवीजन नहीं होता, काम कम कर दिया, साइंटिस्ट थक गए कि भैया वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करवाकर डिवीजन की जैसी बात है, कहते तो हम थक गए, हम नहीं कर सकते, नो। तो नो डिवीजन फॉर वेक्टर। तो काम इजी, काम हार्ड, इजी, खत्म कहानी भाई।
तो हमारे पास डिवीजन नहीं होता वेक्टर्स में, याद रखेंगे सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब हमें आने वाले 2-3 दिनों में बस यही पढ़ना है, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में हम यही पढ़ेंगे। तो आओ आप शुरू करते हैं एडिशन। अब कोई ये ना पूछे सर एडिशन डिवीजन क्यों नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता, क्यों दिमाग खराब करना है ना भाई, वैसी इतनी सारी चीजें दुनिया में। तो बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और बच्चों यही एडिशन ऑफ, यही वेक्टर अलजेब्रा क्या है, वेक्टर लॉज, यही बेसिकली वेक्टर लॉज हैं। दीज आर माय वेक्टर लॉज ओनली। तो एडिशन मतलब दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, एडिशन मतलब दो वेक्टर कैसे ऐड कर सकते हैं, वही हमें सीखने के बैठे हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर्स। तो बेसिकली एडिशन में दो टेक्निक होंगी, टेक्निक नंबर 1, टेक्निक नंबर 2। बेटा प्लीज ड्रॉ योर, मेक योर नोट्स ना वेरी वेरी क्लियरली, वेरी वेरी नीटली। तो एडिशन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य का जो डाउट है नहीं कर सकते, ठीक है। लक्ष्य पूछा सर हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के हेड टू हेड ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाय डेफिनेशन ही टेल टू टेल ज्वाइन करना है हमेशा, हमेशा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर पे आ जाओ। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर कैसे करेंगे भाई, एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड, और एक होता है बच्चे एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल। वन इज ग्राफिकल, अनदर वन इज एनालिटिकल मेथड। तो बेसिकली यहां तो हम मैथ्स यूज करेंगे, प्रॉपर मैथ्स, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होगी, इक्वेशन होगी आपकी, है ना, फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला के बेस पे। यहाँ पर ग्राफिकल मेथड बाय द हेल्प ऑफ एरोज टेक्निक, है ना, तो ये ज्यादा इजी है। अभी देखते हैं फटाफट से, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऐड करने के कितने तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है बच्चों ट्राइंगल लॉ। फर्स्ट पर क्या बात करें, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जल्दी से लिख लो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सेकंड बात करेंगे हम पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, ये सारे लॉज हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ना, ये लॉज हैं, पढ़ने पड़ेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखे हैं। और थर्ड होगा आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, है ना, हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। एंड देन आपका कौन सा मेथड आएगा, एनालिटिकल, एनालिटिकल। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एनालिटिकल मेथड। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आंसर क्या आएगा, सी वेक्टर आएगा। अब वो कैसे आएगा समझते हैं। अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर वाला। तो अभी तक बच्चों आप दुकान पे गए, और दुकान पे जाने के बाद आपने बोला कि भैया 10+2, तो 10+2 कितना होता है, मुझे बता सकता है कोई, 10+2 कितना हो सकता है, 10+2 10+2 12। अब से नहीं, अब से भूल जाओ, अब से भूल जाओ। अब तो 10+2 8 भी हो सकता है, 10+2 12 भी हो सकता है, 10+2 10 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। वेक्टर में सब कुछ चेंज होने वाला है, वेक्टर में सब कुछ चेंज होने वाला है, याद रखना बच्चे, ठीक है ना। वेक्टर में सब चेंज हो जाएगा। अगर बोला 10 न्यूटन को ऐड करा 2 न्यूटन के साथ, तो आंसर क्या क्या पॉसिबल है, 12 न्यूटन, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। तो आओ यहाँ पर समझो, तभी मेरे पे विश्वास रखो, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, एक्स्ट्रा के बारे में भी ध्यान मत दो, क्योंकि एट द एंड आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, अरे बोलो भाई। तो जो इसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ते जाओ, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही ज्ञान काफी है आप लोगों के लिए, जितना मैं बताऊंगा उस पर ही आप क्या करें, रिलाय करें, ठीक है, ओके। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे ट्राइंगल ऑफ एडिशन। फर्स्ट हेडिंग क्या आएगी बच्चे, ट्राइंगल ऑफ एडिशन, ट्राइंगल
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, आ जाओ शुरू करते हैं। ये एडिशन को मैंने शॉर्टकट में लगा दिया। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है समझेंगे प्लीज, एवरीवन प्लीज। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वेक्टर्स हैं, देखो हमने क्या लिखा, अगर ए वेक्टर है उसको हमने ऐड किया बी वेक्टर के साथ, तो अपना जो आंसर आएगा वो होगा सी वेक्टर। सी वेक्टर जो जो बता रहा हूं उस पर ध्यान रखो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो टेक्निक क्या होती है, टेक्निक क्या होती है समझो कि आप पहले ए वेक्टर ड्रॉ कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए वेक्टर। तो मान लो मैंने ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, मान लो मैंने, मेरे पास क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय ए वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं बी वेक्टर की। अब बात करते हैं बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर को आपको ऐसे ऐड करना है, समझा रहा हूं कैसे, देखना ध्यान से बेटा। दिस इज माय बी वेक्टर। तो क्या करना है, ए का तो टेल यहां पर आ गया, ए का हेड यहां पर है, बट बी का टेल यहां पर है और बी का हेड यहां पर है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है, दैट इज ए का हेड ऐसे ले लीजिए, टेक ए का हेड और बी का टेल, ज्वाइन दिस, ज्वाइन, ऐड कर दो, ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दो। नाउ 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 एक न्यू वेक्टर बनाओ, क्या बनाओ, न्यू वेक्टर, न्यू वेक्टर बनाओ। कैसे, ए का तो टेल ले लिया और बी का हेड ले लिया, इनको ज्वाइन कर दो, इनको कर दो ज्वाइन। तो मतलब कुछ ऐसे समझेंगे बेटा, क्या ए का टेल बी का हेड, ए का टेल बी का हेड, यस और नो, ए का टेल बी का हेड। बेटा लॉ है, लॉ मतलब भगवान ने दिया, भगवान ने लिया तो ले लो, भगवान ने दिया ये बच्चों, भगवान ने। ठीक है, तो हमने एज इट इज ले लिया, इसको मान लिया। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे प्लीज बच्चों। तो हमने तो यहां पर लिया टेल और यहां पर हमने लिया बच्चों हेड, और ये हमारा वेक्टर कौन सा कहलाया गया, सी वेक्टर। दिस इज बाय सी वेक्टर नाउ। अब ये कौन सा वेक्टर हो गया, मेरा सी वेक्टर हो गया। रिजल्ट देख लीजिए बेटा, बेटा रिजल्ट देख लीजिए बच्चे। ठीक है, भगवान ने प्रूफ नहीं दिया, भगवान कहते हैं कि बच्चों से सीधे याद करना है, लॉ मतलब याद, भगवान ने प्रसाद दिया, याद करो बस। ठीक है, ओके। और जिस मैनर में पढ़ा रहा हूं दैट इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी फिजिक्स। अगर इस मेथड से आप नहीं पढ़ोगे मेरे वे से, तो आपको फिजिक्स समझने में बहुत दिक्कत आएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। जिस वे में पढ़ाऊंगा उसी वे में पढ़ो। तो ये बेटा आपका कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, दिस इज माय ए वेक्टर। सी ये कौन सा वेक्टर था, मेरा ए वेक्टर था। तो मैंने ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन किया, एंड जो मेरा ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर के टेल, बी वेक्टर के हेड से जो वेक्टर ज्वाइन करेगा उसे हम बोलेंगे बेटा सी वेक्टर, दैट इज समेशन। तो ये वेक्टर कौन सा होगा मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। ठीक है, ये आपको देखना है, मैं रिपीट भी किया आपको। तो इसका आप जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखिए, इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखिए प्लीज, स्टेटमेंट लिखिए बेटा प्लीज, एवरीवन प्लीज राइट द स्टेटमेंट, प्लीज राइट द स्टेटमेंट। if two vectors are taken, if two vectors are taken, if two vectors are taken as side of triangle, as side of your triangle, and are connected, and are connected from हेड टू टेल, एक का हेड दूसरे की टेल, हेड टू टेल, एक का हेड दूसरे की टेल, then sum of these two vector is third side, is third side of triangle, of triangle, is third side of triangle taken in रिवर्स ऑर्डर। सर ये क्या बोल दिया आपने, हमें नहीं समझ में आ रहा है सर। रुके रहो बताऊंगा। टेकन इन रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता क्या है,
एकदम से मत बैक जाना, सर ये क्या बोला क्या बोला क्या बोला आपने, ठीक है, लिखो होता क्या है। आपने क्या करना है, ए वेक्टर लेना है, ए वेक्टर, ए वेक्टर का खोपड़ी बी वेक्टर की पूंछ के साथ मिला देना है। हेड ऑफ ए वेक्टर विल बी जॉइंट विद द टेल ऑफ बी वेक्टर, और दोनों का क्या करना है हमको बेटा, ज्वाइन करना है बस। अब जरा सोचना, इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेंस सेम है क्या? बिना हाथ उठाए मैंने लेके आऊं, बिना हाथ उठाए मैं ले जा रहा हूं, अरे बोलो हाँ ना में जवाब दो बच्चे। ए वेक्टर बी वेक्टर सेम सेम सेम, बिना हाथ उठाए ले जा लोगे तुम, बट यहां डायरेक्शन उल्टी है, यहां डायरेक्शन उल्टी कुछ है, ऐसे बोलते हैं हम सेम ऑर्डर, बट यहां पर ऑर्डर अलग है, यहां ऑर्डर अलग है, देखो इसके अपोजिट ऑर्डर है। तो अगर इसका सेंस अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका सेंस क्लॉक है, समझो, है ना, ये अलग ऑर्डर है। क्लियर है भाई? अरे बोलो वत्सल, इसके बारे में आपसे मैं लेक्चर के बाद में बात करूंगा, ठीक है, आई विल टॉक टू यू आफ्टर द क्लास और फॉर दिस। तो ये जो टेक्निक है याद रखो बस, कि अगर दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है आपको, हेड और टेल ज्वाइन करने हैं, तो तीसरा वेक्टर क्या होगा, एक टेल और हेड को ज्वाइन करोगे तो सी वेक्टर होगा। बेटा लॉ है, लॉ आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ओके बच्चे। तो मान लो यहाँ पर फोर्स है एक F1, यहाँ पर कोई फोर्स है F2, तो ये दोनों का फोर्स F1 F2 का एडिशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब 90 हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर वाला कंसेप्ट, ऑर्डर वाला कंसेप्ट में दिक्कत है कुछ नहीं बेटा, बेटा ऑर्डर वाला कंसेप्ट समझेंगे बेटा, बेटा सब लोग ऑर्डर वाला कंसेप्ट समझेंगे प्लीज। मेरा प्यारा सा मुखड़ा देखो, है ना, पसंद भी आ सकता है। तो देखो क्या है बच्चे, ये हमने सबकी क्या कर ली, ये नोट ले ली हमने ना, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली ना, ये सबके एरोज में, ये सबके क्या है, एरो है, हेड हेड, ये हेड है, और ये क्या बच्चे इन सबके टेल। तो अगर मैं दो वेक्टर लेकर आ रहा हूँ, ये मेरा ए वेक्टर है, दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय ए वेक्टर, और ये बच्चे मेरा क्या है, एक ए वेक्टर हो गया, और ये मेरा कौन सा होगा, बी वेक्टर हो गया। तो एक की हेड दूसरे का टेल ज्वाइन कर दिया, ये तो बोला हमने एक डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन, देखो हाथ में सीधा सीधा ले गया, हाँ जी। अब तीसरी साइड कुछ अलग में है, अगर इस पॉइंट पे आकर वापस पे आना है तो आपको ऐसे आओगे ना, अगर ऐसे जाके ऐसे आओगे तो हो गया सेम ऑर्डर, बट ऐसे जाकर हाथ उठना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, और हेड यहां, हेड यहां टेल, तो इसको हम बोलेंगे बेटा इन दोनों का समीशन, इन दोनों का समीशन। इज इट क्लियर? अब तो क्लियर होगा या नहीं? इज इट क्लियर? तो ये देखो ये हो गया आपका, देखो ये आंसर, दिस इज योर आंसर नाउ। ये वेक्टर शो कर देगा, पेन छोटा है इसे लंबा नहीं कर सकता मैं इसको, ये पेन हो गया मेरा सी वेक्टर, है ना, ऐड कर दिया हमने सी वेक्टर। तो आई गेस अब क्लियर हो जाएगा, अगर अभी भी ना हो जाए तो आप जाएं दोबारा से वीडियो देखें, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आओ, काफी हमने टाइम लगा दिया इसमें, चलिए ये आ गया। अब सर इसमें एक लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन क्या है, खुद सोचो तुम, लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन? only two vectors can be added, only two vector can be added, only two vectors can be added, सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर हम ऐड कर सकते हैं यहां से। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं निकालना, खाली आपको डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आगे चलें, केसेस बाद में करेंगे, अभी खाली नामकरण करते रहो, मेरे पे विश्वास रखो, मैं अच्छा पढ़ाता हूं। बहुत सारा आईआईटीएंस डॉक्टर्स को मैंने डेवलप किया है, ध्यान रखें इसलिए, तो जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। नेक्स्ट एंड डेवलप पॉलीगन्स लॉ, बेस्ट वे में पढ़ाऊंगा तो ध्यान से सुनते रहना। पॉलीगन्स लॉ, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या दिक्कत है तारीफ करने में खुद की, खुद को करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं सबको बोलना चाहिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, एंड आई एम द ओनली वन हु कैन डू इट। मेरे तो मूल मंत्र है बोलने का, आई एम द ओनली वन हु कैन डू इट, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी, आप भी आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सटेंशन
एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ, इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। समझो कैसे, समझो कैसे बेटा, समझेंगे, समझेंगे। अगर हमको बोल दिया कोई आर वेक्टर, आर वेक्टर हमको बोल दिया, तो आर वेक्टर कैसे लिख सकते हैं बेटा? मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसे हैं हमारे पास। चलो ऐसे करो, दो इनसे ले लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर एक और ले लो, चलो डी वेक्टर। हमें 4 वेक्टर ऐड करने हैं, तो 4 वेक्टर हम कैसे करेंगे? देखो 4 वेक्टर हम कैसे ऐड करेंगे, देखो मैं चैट बंद कर रहा हूं क्योंकि क्षितिज जैसे बच्चे मेरे को गंदे गंदे चीजें भेज रहे हैं। क्या करूं यार मैं इसका? पढ़ाई से रिलेटेड डाउट नहीं पूछ रहे हो, सेंड मी डाउट्स रिगार्डिंग योर व्हाट कहते हैं इसको, लेक्चर रिगार्डिंग ना, फर्जी चीजें नहीं बात करता मैं। आओ बेटा कैसे बात करेंगे, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। बेटा देखना, मान लो आपको कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं, डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, सी ये गिवन है बेटा आपको, ए दिस इज बी वेक्टर, मान लो सी वेक्टर, और दिस इज डी वेक्टर ना, समथिंग जैसे दे दिया आपको, गिवन है बच्चों ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ये गिवन है। वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो बेटा देखो कैसे करना होता है। एवरीवन प्लीज सी ऑन द बोर्ड, एवरीवन प्लीज सी ऑन द बोर्ड। बेटा अगर मैं पहले ए को बी में ऐड करूं तो इसका कुछ आंसर आएगा। मैंने पहले ए को बी में ऐड किया तो कुछ आंसर आया, तो इसको बोला मैंने R1, फिर R1 और C को ऐड किया तो आंसर आया R2, और R2 और D को आंसर किया तो टोटल आ जाएगा मेरा R। सोचो 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 सोचो, ए और बी को ऐड करते हैं तो कुछ वैल्यू आएगी, फिर ए और बी का आंसर को सी के साथ ऐड किया तो आंसर आएगा R2, R2 को D के साथ ऐड किया तो आपके पास फाइनली क्या आ गया? R वेक्टर आ गया। तो आपके पास आ गया बच्चों R वेक्टर आ गया, है ना जी? यस और नो? तो ये तरीका है। अब देखो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर हम ग्राफिकली सॉल्व करना समझ रहे हैं। तो बेटा प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो मैंने ना क्या करना है, मैंने ये वेक्टर उठाना है। देखो मैं तो ये वाला वेक्टर उठाया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, यही वेक्टर को मैं पैरेलली आगे शिफ्ट ले गया। देखो इसी वेक्टर को मैंने आगे रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? पैरेलल है बिल्कुल इसके, बिल्कुल पैरेलल सर। अब मैंने क्या करना है, मैंने बी वेक्टर उठा देना है, मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने बी वेक्टर उठाना है। तो मैंने बी वेक्टर उठाया, और इसको भी देखो मैं बी वेक्टर को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके, इस बी वेक्टर को मैंने पैरेलल आगे मूव किया। देखो पैरेलल 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 ले गया ले गया ले गया ले गया, और इसको इससे किसके टेल से ज्वाइन कर दिया? ए की हेड से बी की टेल ज्वाइन कर दी। क्लियर है क्या अभी तक? अरे गांव वालों बताओ क्लियर है? ओके, तो मुझे बताओ ये क्या मिलेगा मुझको, ये चीज क्या मिल गई? सोचो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज माय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माय बी वेक्टर है ना, मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर मिल गया। अब देखना ध्यान से, स्क्रीन पर देखते रहो, स्क्रीन पर देखते रहो, बढ़िया चीज है। अब आपने क्या करना है, इसको उठाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखो मैं स्टेप भी बता रहा हूं। तो मैंने इसको फिर पैरेलल शिफ्ट किया यहां तक, पर यहां पर नहीं करना इसको भाइयों, इस वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है, हेड और टेल को ज्वाइन करना है। तो इसको मैं आगे शिफ्ट कर गया, तो बेसिकली मेरा ये R1 वेक्टर था ना, तो ये मेरा सी था। अब क्या सोचना, क्या ये इसकी येलो वाले की टेल और सी वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरे पास वेक्टर कौन सा बनेगा? सोचो भाई गांव वालों, कौन सा बन गया मेरे पास? देखो बड़े बड़े बढ़िया सा डायग्राम बन रहा है बच्चों, बढ़िया सा। क्या बन गया हमारे पास ये? ओह ये तो लिखना दिक्कत आएगी मेरे को, नहीं आएगी। आई एम परफेक्ट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। क्या बन गया जी? R2 वेक्टर। आओ अब क्या करना है, डी वेक्टर उठा के लाओ, अब इस डी वेक्टर उठा के लाओ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओहो हो सर, इस डी वेक्टर को भी आप पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो? हाँ जी सर, तो रुक गया, सॉरी। तो आगे ले गए आगे ले गए आगे ले गए, यहाँ लिया जी, कहाँ लिया है जी? यहाँ लिया है जी, है ना भाई? R2 की हेड से ज्वाइन करना है डी वेक्टर का टेल को,
अब देखो रेड लाइन बना रहा हूं, रेड लाइन। क्या ये वाला वेक्टर, एवरीवन सी वेरी गुड, क्या ये वाला वेक्टर, देखो भाई देखो, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो सब, तो ये गलत बोल दिया आपने, सॉरी। क्या यही मेरा, क्या यही मेरा आर वेक्टर होगा? सर कैसे, क्या बच्चों ये डी वेक्टर है, ऐड करूंगा तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर नहीं? क्या ये बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है या नहीं है, बोलो भाई। तो क्या हमको डायरेक्शन मिल गई कायदे से? अरे बोलो, क्या मैं आर वेक्टर हमने ज्वाइन बना दिया, नहीं बना दिया? यही आंसर है, बस यही आंसर है, खत्म। खत्म हो गया जी, पॉलीगन लॉ खत्म, ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन। अब बताओ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर तुम ऐड कर सकते हो ऐसे, दो, उसका आंसर अगले सेट, तीनों का आंसर अगले सेट, चारों का आंसर अगले सेट, एंड सीरीज कंटिन्यूस। तो बच्चों ये ज्यादा यूज होता नहीं है, जहां से यूज होगा हम देख लेंगे। और आई गेस यहाँ पर ये 2 नंबर आना चाहिए, राइट? सेकंड लॉ ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आई गेस इसमें कोई ज्यादा खतरनाक तो था नहीं। वॉज इट हार्ड? बच्चे डायरेक्शन लिया कि यार वेक्टर देखो, तो इसमें डायरेक्शन आर वेक्टर की एरो शो करते हो रहा है, टेल टू टेल ज्वाइन नहीं करते। इन ट्राइंगल लॉ एंड पॉलीगन लॉ वी डोंट ऐड बाय टेल टू टेल। तो बच्चा कुछ नहीं करना, ए वेक्टर की हेड बी वेक्टर की टेल से मैच कर दी, तो हमारे पास आ गया ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वन वेक्टर, देखो आर वन वेक्टर आ गया। अब सी वेक्टर को हमने बी इसकी आर वन वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया, सी वेक्टर का टेल आर वन वेक्टर का हेड से, तो ये मेरे पास आर टू वेक्टर आ गया, आर टू वेक्टर देखो देखो देखो। और इसको हमने डी वेक्टर से ज्वाइन किया, डी वेक्टर का टेल आर टू वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया, तो ये क्या आ गया आपके पास, यस और नो, आर वेक्टर आ गया। ठीक है बच्चों, सर किसी भी डायरेक्शन में, बेटा देखना यार डायरेक्शन तो सेम ही है ना, सी इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम है, देखो बी वेक्टर डायरेक्शन बी वेक्टर डायरेक्शन सेम है, सी सी वेक्टर डायरेक्शन सी वेक्टर डायरेक्शन सेम है, सी वैभव कैन यू सी गाय, वैभव कैन यू सी वेक्टर डायरेक्शन और सी वेक्टर डायरेक्शन सेम है अलग है? सेम है, सेम है बच्चे, बी की भी सेम है, तो हमने सबको पैरेलल शिफ्ट किया है, यही तो फायदा है। The beauty of the vectors is that we can shift a vector parallel to itself without changing its magnitude and direction. यही तो ब्यूटी थी। तो should I move forward now? और ये पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव पे मिलेगा बच्चे। ये एरो डायरेक्शन क्या होती है वेक्टर की, हेड के सामने नाक की सीध में चलते रहो सीधे सीधे, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। रामायण देखी है ना, रामायण में तीर कैसे चलता है, एरो की डायरेक्शन में या फिर पीछे टेल की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, एरो की डायरेक्शन चलो एरो। ठीक है चलो, अब अगर वगैरह कुछ नहीं, यही होगा, धीरे धीरे देखेंगे। अगला लॉ डालो हेडिंग, थर्ड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले दो चलते हैं पर ये नहीं चलेगा, ये तो आपको करना ही करना अच्छे से, साथ साथ सुनते रहो। ओके आओ भाई, अब आगे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी बच्चा आपकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो प्यारे बच्चे, आर यू गाइस रेडी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, या फिर खाली मस्ती मस्ती करनी है जिंदगी में? बोलो रे बोलो। आप लोगों की जिंदगी में एक एम लक्ष्य होना चाहिए बच्चों, मैं पहले बता दूं, बिना लक्ष्य के इंसान नहीं जानवर होते हैं। आओ, तो हम रेडी हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करने के लिए। तो यहां पर भी बच्चों, अब यहां थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो तुम, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान से देखना, स्टेटमेंट देखना, स्टेटमेंट याद रखो, लॉ फॉलो हो जाएगा। तो यहां पर भी दो वेक्टर्स हैं, यू हैव टू वेक्टर्स, जैसे ट्राइंगल लॉ में दो वेक्टर थे, सिमिलरली पैरेललोग्राम में भी दो वेक्टर्स हैं। ट्राइंगल लॉ में कुछ ऐसे वेक्टर बनाए थे आपने कॉपी में देखो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गए, कुछ ऐसे बनाए थे नहीं बनाए थे? हाँ सर। सर
ये तो टेल, हाँ सर टेल, ओ सर हेड 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 आ गया। अब पैरेललोग्राम में क्या करना है, जॉइन जॉइन टेल्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर कहीं देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। यस बेटा, कहाँ देखा था, सोचो 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 सोचो, कहाँ देखा था इसको हमने ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर को टेल से ऐड किया था हमने, जल्दी बोलो। ए वेक्टर बी वेक्टर को टेल से ऐड किया था, कहाँ किया था, एंगल में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेल को ज्वाइन किया था ए वेक्टर बी वेक्टर में जब हमने एंगल निकालने की बात की थी। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब हमने क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम जरा ढंग से बना लेते हैं। तो शुड आई मेक इट इन अ वेरी गुड मैनर। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठाया, हमने क्या किया बच्चों, इन वेक्टर को उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया और नीचे ले गए, मान लीजिए समझने के लिए ना, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स बच्चे, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो हमने देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका तो ये क्या है बच्चे, टेल है। अब मैं कर रहा हूं, बी वेक्टर को कैसे मूव करना है बच्चे, सोच के बताओ। बी वेक्टर को मूव करवाना है ना, हमें बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल से मिलाना है। तो आओ जी टेल से टेल ज्वाइन कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर केस में टेल से टेल ज्वाइन करो, तो टेल से टेल ज्वाइन कर लिया आपने, किया नहीं किया जी, किया नहीं किया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। बोलो भाई, यस और नो, दिख गया आपको। आपने इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया, ठीक है बच्चे, आपने इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया है। अब क्या करें, इनके पैरेलल वेक्टर बनाओ, इनके खुद के पैरेलल वेक्टर। कैसे बनेगा सर, सर ए वेक्टर को उठाओ, कॉपी करो, ए वेक्टर को कॉपी किया, आप तो पैरेलल बनाएंगे, आपने इस वेक्टर को कॉपी किया और उसको उठा के आगे तरफ ले गए। देखो ले जा सकता हूं मैं ऐसे, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी तो कुछ पहुंच गया आपका ऐसे, ठीक है जी। इसको आपने कर देना डॉटेड डॉटेड, इसको डॉटेड डॉटेड कर दो, ठीक है, डॉटेड डॉटेड कर दिया आपने। ओके सर, तो ये वेक्टर क्या हो गया आपके पास, हेड, तो ये वेक्टर का हेड और ये वेक्टर का टेल, और ये मेरा ए वेक्टर का शिफ्टेड वाला, ये शिफ्टेड वेक्टर है मेरे पास। बेटा कोई भी दिक्कत हो पूछते रहना, घबराना नहीं है, ठीक है जी, यू कैन आस्क योर डाउट्स। ये बी वेक्टर का हेड है, ओके। अब आप सोचो, क्या मैं सिमिलरली बी वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कैन आई सिमिलरली शिफ्ट बी वेक्टर ऑल्सो। तो मैंने बी वेक्टर को उठाया और इसको भी आगे तरफ ले गया, ये इसका एरो रहेगा तो एरो में ड्रॉ कर देता हूं, तो ये बी वेक्टर को डॉटेड कर दो। तरीका है, स्टेप्स है, दीज आर योर स्टेप्स, यू हैव टू ड्रॉ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम आई गेस तुम सब समझते हो क्या होता है ना। तो ये बी वेक्टर क्या आ गया बच्चों, टेल, और ये बी वेक्टर क्या आ गया बच्चों यहाँ पर, हेड। तो मुझे अब सोच के बताओ, क्या सारे हेड से हेड ज्वाइन हो गए, क्या सारे दोनों के हेड ज्वाइन हो गए इधर, शिफ्ट करने के बाद, शिफ्ट करने के बाद, और यहाँ पर दोनों के टेल ज्वाइन हो गए शिफ्ट करने के बाद। अब तीसरा वेक्टर ज्वाइनिंग ए वेक्टर टू बी वेक्टर, नाउ थर्ड वेक्टर ज्वाइनिंग ये आपका टेल और हेड, सारे टेल एक साथ, सारी हेड एक साथ। तरीका है बच्चों, दीज आर द मेथड्स। ये मेथड मैंने डेवलप नहीं करे, साइंटिस्ट ने करे हैं, मैंने भी ऐसे ट्रिक्स पढ़े थे, समझे थे, आपको भी समझना ही ऐसे याद करना है इनको, ठीक है ना बच्चों। अब ये वेक्टर हमारा कहलाया जाएगा सी वेक्टर ना, अपना सी वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर लिख देते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर, ठीक है ना। अब देखो यही आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर, इज इट क्लियर। अब ये होगा मेरा यहाँ पर, तो हमने क्या ऐड किया, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने किया है। तो आप क्या करें, पैरेललोग्राम बना ले, शिफ्ट करके पैरेललोग्राम, तो ए वेक्टर को उठा के ऊपर ले गए, बी वेक्टर उठा के आगे ले गए, तो सारी टेल एक साथ ज्वाइन हो गई, सारी हेड एक साथ ज्वाइन, सारी टेल एक साथ, सारी हेड एक साथ, टेल वाले पॉइंट को हेड के साथ ज्वाइन कर दो, आपका बन जाएगा सीधे सीधे पैरेललोग्राम। यही क्या है, पैरेललोग्राम लॉ, बस यही क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। आई गेस अब हमें नॉर्मल वे में आ जाना चाहिए, नहीं आ पाए, सॉरी, एक और कम, ठीक है।
बच्चा पार्टी, इज इट क्लियर? जिसको बड़ा देखना है और ज्यादा वो देख सकता है ऐसे। मैं अभी पूरी हेल्प करूंगा, कोई भी डाउट हो पूछो, बिंदास पूछो, बिना डर के पूछो, ठीक है? इसी का जूम्ड वर्जन। बेटा ये मेथड है, मेथड को मेथड की तरह रखें और उसको एज इट इज अप्लाई करें प्लीज। मैं बताया ये आपके लॉज हैं, लॉज। तो आपने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया मतलब डायरेक्शन निकाल रहे हैं अभी ऐड की। यहाँ पर भी हम दो ही कर सकते हैं, बिल्कुल राधिका ने बिल्कुल सही सवाल पूछा सर, इसमें भी दो ही ऐड कर सकते हैं। यस, इसमें भी दो ही ऐड कर सकते हैं, इसमें भी दो ही ऐड कर सकते हैं। लिखो जल्दी से, इसमें भी दो ही वेक्टर आप ऐड करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर इस पैरेललोग्राम लॉ में ना आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, तो वही हमें देखना है। बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड। साक्षी ने बहुत बढ़िया चीज बोली है कि सर ट्रायंगल लॉ में तो सेम डायरेक्शन आई थी। अरे वही तो है, वही तो है। तो स्टेटमेंट अब जरूरी नहीं है, कंसेप्ट जरूरी है। कहीं पर भी स्टेटमेंट लिखने को नहीं आएगा आपसे, सीधे सीधे चीजें पूछेंगे आपसे, होता क्या है इनको यूज के टेक्निक्स है, टेक्निक्स, दीज आर द टेक्निक्स जो हमें याद रखनी है। टेक्निक यूज करेंगे बच्चे हम लोग, ठीक है ना? ओके, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। फिर लिख लेना प्लीज फटाफट से, लिखो यहां पर, इफ टू वेक्टर्स A vector and B vector are represented by two adjacent side of a parallelogram ठीक है ना? both pointing outward और टेल टू टेल जॉइंट। बस ये ज्यादा इजी है, टेल टू टेल जॉइंट, टेल टू टेल जॉइंट, टेल टू टेल जॉइंट, then diagonal via tail tail intersection is addition vector, then it is addition vector। ठीक है, एक वेक्टर जो इसी डायगोनल वो होगा, टेल से टेल ज्वाइन करेगा, वही आपका एडिशन वेक्टर होगा। अब ट्राइंगल लॉ में यहां पर देखो, यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज है, ट्राइंगल लॉ में आप एंगल निकालने में दिक्कत आती है। यहां पर ये पूरा एंगल क्या होगा आपका, सोचो, व्हाट इज दिस वैल्यू, थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा आ गया। अब तुमने क्या किया यहां पर भी एंगल भी साथ में निकाल लिया, तो दो चीजें निकल गई, एंगल भी और डायरेक्शन भी। बट यहीं से आप मैग्नीट्यूड की बातें भी करोगे, तो एनालिटिकल मेथड इसी से आता है। मैग्नीट्यूड की बातें भी हम इसे करेंगे वाया एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड पैरेललोग्राम, एंड इट इज मोर इजी मेथड rather than your triangle law। सबसे ज्यादा ये यूज होगा, उसका एक्सटेंशन, ठीक है? yes, it is also applicable for only two vectors। okay guys, स्क्रीनशॉट मारो इसका या फिर लिखो, फिर हम आगे पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो आज का लेक्चर है ना, दिस विल बी यूज्ड इन योर होल लाइफ। इंजीनियरिंग में जाओगे तो भी यूज होगा, 11th-12th में तो पूरा यूज करेंगे। पिछले वाली स्लाइड बाद में, अभी ये वाली स्लाइड। तो शुड आई मूव फॉरवर्ड, प्लीज आंसर। इफ यू गाइस वांट मी टू मूव फॉरवर्ड देन प्रेस ए। देखो मैंने एक तुम्हारे पास पोल लेकर आ रहा हूं, पोल,
अगर आपको लगता है कि आई शुड मूव फॉरवर्ड, देन प्रेस ए. Press A if you want me to move forward, otherwise any option. Otherwise any option. If you want me to move forward, then A. ADDN मतलब एडिशन. एडिशन, अरे बच्चे एडिशन. सर यूज क्या है इसका? रुक जाओ बच्चे, फिजिक्स स्टार्ट होगी पता चल जाएगा यूज क्या है. आओ नेक्स्ट स्टार्टिंग योर very important ना, very important derivation. This is a very important derivation, very important derivation. Analytical method. मतलब हम यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं. डायरेक्शन निकालने के लिए हमने तीन मेथड देख लिए, पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम. तो वी विल फाइंड आउट मैग्नीट्यूड. मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल के एग्जाम्स में 100% श्योरिटी है ये आएगा ही आएगा. 100% श्योरिटी है, ये पूछते ही पूछते हैं. मेरे एग्जाम में ही पूछा था, मेरे दोस्तों के एग्जाम में ही पूछा था, मेरे दोस्तों के कजिन्स, मेरे खुद के कजिन्स के एग्जाम में पूछा गया है, और इनफैक्ट जो बच्चों को पढ़ाता हूँ उनके एग्जाम्स में भी आता है. तो तुम्हारे में भी आएगा. ठीक है ना? तो याद रखना. तो आपके एनसीईआरटी में भी है ये. अब पेज नंबर कहाँ है अभी नहीं बताऊंगा, मुझे पता है तुम क्या करोगे. तुम मेरा नहीं पढ़ोगे, वहां पर खोल के बैठ जाओगे, है ना? आई नो ईच एंड एवरीथिंग. मैं भी ऐसी करता था. आओ बेटा कैसे ऐड करना है बेटा सीखेंगे. Beta, this is a very important derivation, very important derivation which can be asked in your schools, and its result will be used in पूरा 11th 12th का syllabus, and in fact after your 12th in engineering exams also. तो तभी मैं सिखा रहा हूँ, समझ लो बेटा, समझ लो. आओ let's see how to add. So we are given with r vector equals to a vector plus b vector. Now I have to find magnitude of r vector. magnitude कैसे निकाला जाएगा, तो उसका देखते हैं तरीका. लेट्स से इट्स मेथड. तो बच्चे प्लीज ध्यान से देखते रहेंगे सब लोग. अभी कोई लिखेगा नहीं, सब देखेंगे. कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, सब देखेंगे बेटा प्लीज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी नहीं लिखेगा, सब देखेंगे. पेन कॉपी बंद करके रख दो. आओ भाई, तुम्हारे पास वेक्टर्स हैं, देखो ए वेक्टर और एक वेक्टर है बच्चे, मान लो इसी से बना देता हूं, कोई इशू नहीं आ रहा. बी वेक्टर. ठीक है, यू हैव टू वेक्टर्स, एक तो है ए वेक्टर और दूसरा बच्चा बी वेक्टर. सी या तो ऐसा करता हूँ, ग्रीन से बना देता हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें देखने में, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है ना? डायग्राम अच्छा बनता है ना तो फीलिंग आती है ना. क्या कहते हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगता है यार? चलो, तो दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर. हमको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाने से पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाना है. डेरिवेशन समझ लो, डेरिवेशन का तरीका. वी हैव टू ड्रॉ पैरेललोग्राम. तो सबसे पहले काम क्या करना है, पैरेललोग्राम बना दो भाइयों. पैरेललोग्राम बना लीजिए, पैरेललोग्राम बना लीजिए. तो मेरे पास तो टूल है, आप बनाओ. मैं तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो अभी आप ड्रॉ नहीं करेंगे बच्चों, आप वेट करिए समझने का. तो आपने पैरेललोग्राम बना लिया. ओहो, तो आप एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, हमने पैरेललोग्राम बना लिया. यहाँ पर पैरेललोग्राम दिख गया. ओके, डेरिवेशन समझना इंपॉर्टेंट है. हाँ बच्चे, तुम बहुत फास्ट हो. आज के जमाने के बच्चे बहुत फास्ट है. मैं पीछे रह गया जिंदगी में. कोई बात नहीं, पर मुझे तो अच्छा लगता है तुम आगे बढ़ गए हो. मुझे बताओ यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? टेल मी, रिजल्टेंट वेक्टर कहां से बनाऊंगा? क्या यही मेरा टेल टेल, या मेरी हेड हेड? तो हेड को हेड से बुलाओ, टेल को टेल से मिलाओ, तो क्या मेरा ये आर वेक्टर आएगा? तो दिस इज माय आर वेक्टर, दिस इज माय आर वेक्टर. बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया. अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही, आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं है. तो मेरा आर वेक्टर हो गया. अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, दिस एंगल इज योर थीटा, and theta is angle between a vector and b vector.
थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या बच्चे मेरा यहाँ पर एंगल है किसके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। प्लीज राइट इट डाउन, समझते रहना ना, कोई दिक्कत तो पूछते रहना मेरे से। थीटा क्या एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, दो वेक्टर्स के बीच में जिनको हमें ऐड करना है, जिनको हमें ऐड करना है। अब देखो तरीका क्या करने का, तरीका क्या है, हम ना एक लाइन बनाएंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, ठीक है, और इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस। भाई ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स। आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट हेड टू हेड वाली जॉइंट से, परपेंडिकुलर आपने कर दिया, ठीक है। अगर सोचो क्या इन दोनों के बीच का एंगल में कितना होगा, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, ये वाला एंगल कितना होगा मेरा, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, एंगल कितना होगा। थीटा, अबे एंगल एंगल 90 कौन बोल रहा है बे, थीटा 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 थीटा। बेटा ट्राइंगल याद है कुछ आपको, ट्राइंगल याद है, राइट हैंड साइड एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी मैंने आपको, इफ यू गाइस रिमेंबर। अगर ये आर होता है, ये थीटा होगा, तो क्या इसको मैं आर कॉस थीटा लिखूंगा और इसको मैं आर साइन थीटा, या फिर आर मतलब तुम सीधे सोचो, तुम्हें मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ, तुम्हें जनरल ले जा नहीं रहा हूँ, बच्चे छोटे हैं, नादान है, दिक्कत हो सकती है मोहित, समझो तुम। अगर ये बी साइड है तो क्या बी कॉस थीटा बी साइन थीटा होगा नहीं होगा, सोच के बताना मुझे यार। ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया भरपूर मैंने, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सोचो, नहीं तो पूछो। बेटा ये एंगल सेम ही तो होंगे, पैरेलल लाइन है ना, वो तुम मैथ से पढ़ते हो तो प्रॉपर्टीज, इतना मैथ तो आना चाहिए तुमको। अबे सेम है देख एंगल यार, ये बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल, राइट, ओके ना, ओके। अब देख यहां पर ट्रिग्नोमेट्री ना, ओके। अब मुझे अच्छी बताओ इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, दैट इज ये कितना हो जाएगा मेरा वैल्यू, टेल मी दिस वैल्यू कितना हो जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूं b cos theta and this much b sin theta। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चल रही है, छोड़ के मत जाना पीछे, बता रहा हूं पहले ही मैं तुमको, मैं नहीं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो फिर मेरे पास पूरा रिजल्ट रहता है, कौन रहता है कौन नहीं। यहां तो कोई इशू है नहीं, आओ नामकरण कर देता हूं कुछ कुछ। इस पॉइंट का नाम डाल दो o, इसको नाम डाल दो p, ठीक है ना, इसको नाम डाल दिया o, इसको नाम डाल दिया p, ओके। इसको डाल दिया नाम q, इसको डाल दिया q। मुझे बताओ क्या ट्राइंगल दिख गया OPQ, ट्राइंगल OPQ कुछ दिख रहा है क्या, सोच के बताना, ट्राइंगल OPQ दिख रहा है, OPQ दिख रहा है क्या। अब एक बच्चा बार बार पूछा सर ट्राइंगल डेरिवेशन कहाँ आएगी, अरे बोला ना स्कूल में आएगी यार, इतना परेशान क्यों हो तुम जिंदगी में, विश्वास रखो मेरे पर, विश्वास रखो, ठीक है। दिस इज O, दिस इज Q, दिस इज P। बच्चे वाली साइड कितनी है हमारे पास, B साइन थीटा, ये साइड कितनी होगी जरा सोचना, क्या A का मॉड प्लस B कॉस थीटा, सोचो भाई, अरे बोलो। और ये कितना हो गया मेरे पास R, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, यस सो नो। अरे वेक्टर साइन इसलिए लगा रहा हूं कि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड, वी आर नाउ राइटिंग इट्स मैग्नीट्यूड, यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड के लिए। क्या इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस, पाइथागोरस, ये तो तुम्हारी फेवरेट इक्वेशन थी बचपन की, जो भी स्पेलिंग होती है देख लेना। क्या बोलेगा वो, ओपी वेक्टर का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर ओक्यू का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर। कितने लोगों को ये वाली थ्योरम नहीं आती, नहीं आती तो मैं बस गंदा गंदा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है तो बहुत गंदा बोलता है ना जी। तो यहाँ पर हमने लिखा, अभी लिखना नहीं है, सुनते देखते रहो बस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। आ जाओ भाई, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो ओपी का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर बराबर ओक्यू, ओक्यू का स्क्वायर कितना है, क्या a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस
पी क्यू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई भी बच्चा मूव नहीं करेगा, हिलेगा भी नहीं आज। अब बताओ क्या तुमको ये फॉर्मूले आते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर कॉस स्क्वायर सर क्या करवा रहे हैं सर? कोई बढ़िया चीज करवाओ ना आप। ऐसे ऐसे कैसे टाइम वेस्ट करो हमारा? ऐसे तो नहीं सोच में आ रहे हो? क्या इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा? अरे बोलो। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ट्रिग्नोमेट्री बताओ, फिजिक्स चल रही है मैथ चल रही है? कितनों को लगता है ये मैथ है? फिजिक्स तो है ही नहीं। तो सोचो भाई, क्या यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा ये तो, प्लस 2ab cos थीटा। अरे बोल भाई, है ना जी? तो यहां पर r का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? सीधे रूट में पूरा वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ये ऐसे लिखना बुक में तुम्हें ऐसे मिलेगा, जबकि है कुछ नहीं। घबराना नहीं है बच्चों। क्या आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं? तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ गया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ गया। ओ सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब आप लोग जिंदा हो, सुन रहे हो मेरी बातों को? बहुत बढ़िया, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। दिख गया? हाँ ना? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अभी तक कोई हार्ड था क्या? मुझे तो नहीं लगता पूरा हार्ड था। देख लो यार, कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा एक चीज याद रखना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम ए से शो कर सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम बी से शो कर सकते हैं। ये तरीका होता है मैग्नीट्यूड का। अभी रुके रहो 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 रुके रहो। आओ भाई देखो, अब यहाँ पर एक नया एंगल आ रहा है। नया एंगल आपके स्क्रीन के ऊपर देखो बच्चों, इस एंगल को बोला अल्फा। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो सर क्या बातें कर रहे हो? अल्फा, दिस इज योर अल्फा। ठीक है, क्या हो गया यार? सब सही तो चल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सही तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? आओ इधर। तो ये वाला एंगल देख रहे हो आप प्लीज, ये एंगल कितना हो गया? अल्फा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? आर और ए के बीच में अल्फा। ठीक है ना? देखो ये एंगल अल्फा, ये वाला भी एंगल अल्फा, आर और ये व्हाइट लाइन के बीच में। तो क्या यहाँ पर भी एंगल अल्फा होगा ये वाला? सोचो भाई, जल्दी सोचेंगे। एवरीवन प्लीज थिंक। तो मैंने पूछा इस ट्राइंगल में tan अल्फा कैसे लिख सकता हूं मैं? tan अल्फा क्या पी क्यू साइड डिवाइड में ओ क्यू साइड। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा। यार पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है गेस ना, पेन लीव कर दे रहा चीजें। हाँ देखो पी क्यू कितना है? बी साइन थीटा। और नेक्स्ट ए प्लस बी कॉस थीटा। तुम्हें पर tan अल्फा भी आ गया नहीं आ गया? तो अल्फा tan अल्फा का फॉर्मूला हो गया हमारा। सोचिए कैसे कर दिया। अबे साइड देख, साइड पी क्यू साइड बराबर, देखो पी क्यू साइड कितना है और ओ क्यू साइड कितना है। आई गेस मुझे लिख देना चाहिए आप लोगों के ना, आप छोटे बच्चे हो ना, छोटे छोटे बच्चे हो बिल्कुल नादान। ओ क्यू कितना होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। और पी क्यू कितना होगा आपके पास? बी साइन थीटा। सी, तो ये अल्फा एंगल आ गया tan अल्फा। और ये अल्फा क्या शो कर रहा है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। अल्फा किसके बीच में एंगल है? देखो भाई, ये ए वेक्टर तो था कायदे से, तुम ध्यान से देखो। तो अल्फा क्या है? आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन। बेटा ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रहेंगे
तो फिजिक्स दिक्कत दे दी बहुत ज्यादा, फिजिक्स बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है, आपको ध्यान बता रहा हूं मैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, पूरे 2 साल तो काम आएंगे आएंगे, इंजीनियरिंग में जाके भी काम आएगा बच्चे। और मेडिकल वालों, तुम्हें इंजीनियरिंग में काम नहीं आएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ोगे नहीं तो मेडिकल में काम नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है ना। पर ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज। तो फॉर्मुला याद होना चाहिए बेटा। अब फॉर्मुला क्या बोलता है कि आर, अगर दो वेक्टर को ऐड किया, ए वेक्टर बी वेक्टर को, तो उनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की हेल्प से, और tan अल्फा इस फॉर्मूले से। तो बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो सब, फिर कॉपी में लिख लेना। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये रिजल्ट्स हैं, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपको। और आपका मॉड्यूल अपलोड हो चुका है साइट पर, आप देख लेंगे, क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, पेज 1, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल दो जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया वो क्लास लीव कर सकते हैं। बस एक बार पोल पे आंसर कर दो बच्चों, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल बच्चों, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल। अगर आपको समझ में आया तो आप यस प्रेस करें, नहीं तो नो। कोई अगर नया बच्चा है तो घबराए नहीं, उसको मैं अभी लिंक दे देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन योर स्क्रीन। हाँ जी, तो लिख लिया आप लोगों ने, आई गेस सबने लिख लिया है ना, ठीक है। थैंक यू फॉर द फीडबैक बच्चों, एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल। तो सबने कर दिया है, थैंक यू बच्चों यार, थैंक यू वेरी मच। तो देखो रिजल्ट क्या है एक बार। हाँ, ओ 93%, थैंक यू। तो 7% बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं और मेहनत करूंगा समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, यस ऑल ऑफ यू कैन लीव। आपका आप दूसरा जो क्लास है आप उसमें आइएगा, ठीक है ना। आपका दूसरी क्लास भी होगी ना बच्चों, ठीक है, ओके थैंक यू बच्चे। अरियन अब तुम पैरेललोग्राम यूज करो, बस पैरेललोग्राम यूज करो बेटा। कोई फॉर्मूला याद करने का तरीका ही है, बस देख तूने बचपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद किया था ना, उसी टाइप से एक वैल्यू आ गई, ए प्लस बी cos थीटा, 2ab cos थीटा की वैल्यू और आ गई। नेक्स्ट क्लास यार, आई गेस आप सर आ चुके हैं, सर बता देंगे। आई शुड लीव नाउ, आई शुड लीव नाउ, थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाकी सारे डाउट मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँ आपके बच्चे। तो आई गेस वी हैव अ लेक्चर ऑन वेडनेसडे, हम तब आपका सारा डाउट ले लेंगे, ठीक है। इसको हम रिपीट भी करेंगे। तो ये कॉपी में लिख लेना आप सब, कॉपी कर लेना, कॉपी में नोटबुक में नोट्स प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास। पॉलीगन, हाँ ये रहा बच्चा पॉलीगन। फॉर पीडीएफ गो टू योर गूगल ड्राइव ना। होमवर्क दिया नहीं है मैंने, होमवर्क आपको मिलेगा, होमवर्क वेक्टर्स का भी आपको मिलेगा। आज मैं आपको हम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क मिलेगा आपको ग्रुप पर, अभी दिया नहीं है, अभी देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।